नमस्कार दोस्तों। क्या आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हो? यानी कि आप किसी का नाम है वो भूल जाते हो, या आपने कोई चाबी कहीं रख दी है वो भूल जाते हो, या कोई सामान है कहीं रख कर भूल जाते हो। बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, कॉल आते हैं कि सर मेरी मेमोरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मुझे कोई चीज याद ही नहीं रहती, मुझे कोई यहाँ तक कि डेट और दिन तक मैं भूल जाता हूँ। तो आखिर क्या ऐसे तरीके हैं बिना दवाई के कि आपकी जो मेमोरी जो लॉस हो रही है या आपको जो भूलने की बीमारी है वो ठीक हो जाए, कि आपको हर समय कोई चीज नोट ना करनी पड़े, कोई डायरी पेन ना रखना पड़े, अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हो? कुछ टिप्स मैं आज इस वीडियो में आप दूंगा। तो आज ये वीडियो आप एंड तक जरूर देख लेना, बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आपको पूरे फ्यूचर आपके ये वीडियो काम आएगी। तो मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में और शाहदरा में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और यदि आप इस चैनल पर प्लीज पहली बार आए होंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी नींद है ना वो बिल्कुल पर्याप्त लेनी है, यानी कि आपको डेली 7 से 8 घंटे नींद लेनी है। आप देखिए, यदि आपको मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप खुद इसको नोटिस कीजिए। क्या आप नींद ले पा रहे हो, प्रॉपर नींद ले पा रहे हो? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नहीं। जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं सर मुझे भूलने की बीमारी है, तो मैं सबसे पहले एक ही क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि आप कितने घंटे सोते हो? तो वो यही कहते हैं कि सर नींद तो पूरी होती नहीं, डेली 4 से 5 घंटे मैं सो पाता हूँ। लेकिन हमें कितने घंटे सोना चाहिए? 7 से 8 घंटे। और यदि आप 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे हो, और हो सकता है कि आपको मेमोरी लॉस नहीं है अब फिलहाल, लेकिन इन फ्यूचर आपको 100% आपको भूलने की बीमारी लग जाएगी। और आज के समय में जितने भी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं तो उनको मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ कि आप कितने घंटे सोते हो, क्या आप सही समय पर सोते हो और सही समय पर उठ रहे हो? तो मैक्सिमम का आंसर होता है ना। तो यदि आपको नींद नहीं आ रही है, किसी भी कारणवश, हो सकता है कि आपके अंदर कोई गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, या कोई बात है, या कोई बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप प्रॉपर नींद लीजिए। यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हो? जो ये मेरा बनाया हुआ सप्लीमेंट है इसका सहारा ले सकते हो। इसके अंदर मेलाटोनिन है, अश्वगंधा है, मतलब कहने का मतलब नेचुरल हर्ब है। ये आपकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा और आपको एक अच्छी नींद लेकर आएगा। और जब आप सुबह उठोगे बिल्कुल फ्रेश उठोगे और आपके अंदर कोई चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन वाली कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि आपको नींद प्रॉपर लेनी है। जैसे ही आप देखिए नींद लेते हो तो आपका जो ब्रेन सेल्स हैं वे रिलैक्स हो जाती है। जब ये रिलैक्स होगी तो उनकी जो मेमोरी है वो बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यदि मैं ज़्यादा मेडिकल टर्म में लेकर जाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, आपको ऐसे खाने खाने हैं, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। कहने का क्या मतलब है कि ऐसे खाने खाने हैं जो आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को दूर करें। देखिए, बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होती है तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारी है, जैसे जितनी भी हार्ट प्रॉब्लम होती है वो इन्फ्लेमेशन से होती है, जो गठिया बाई का दर्द है वो इन्फ्लेमेशन से होता है, यहाँ तक कि डायबिटीज़, थायराइड प्रॉब्लम, जितनी भी आज के समय जो प्रॉब्लम आ रही है निकल कर, 90% आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के कारण आती है। तो यदि आप ऐसा खाना खाओगे जो आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को दूर करें तो आप देखना आप बहुत सी बीमारी से बच सकते हैं, और यहाँ तक कि जो आपकी अंदर बीमारी है उसको भी आप ठीक कर सकते हो। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से खाने। बहुत सिंपल तरीका है, जितने भी फल और सब्जियां हैं वे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं, ये समझ लीजिए। आपको ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी फल और सब्जी हैं, और स्पेशली वे फल जिसके अंदर विटामिन सी है। अब विटामिन सी किसके अंदर है? देखिए, जितने भी संतरा है उसके अंदर विटामिन सी है, कीवी है इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है। जैसे ही आप विटामिन सी का इस्तेमाल करते हो फल के माध्यम से, फ्रूट के माध्यम से, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपने खुद देखा होगा कोविड जब आया था तो उस समय क्या कि लोग विटामिन सी की टैबलेट ले रहे थे, विटामिन सी के लिए आंवला ले रहे थे, ऐसी चीज़ें ले रहे थे जिसके अंदर विटामिन सी हो, नींबू ले रहे थे। तो विटामिन सी एक ऐसा है कि जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, यहाँ तक कि आपकी जो ब्रेन सेल्स है उनको रिपेयर करेगा, और जो आपको मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है ना, भूलने की बीमारी हो रही है, उसको भी ठीक करेगा। नेक्स्ट है कि आप अपनी बॉडी में से आयोडीन की कमी ना होने दें। ऐसी चीज़ें आप लीजिए जिससे कि आपकी बॉडी में आयोडीन की मात्रा पूरी हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जितने भी थायराइड वाले पेशेंट आते हैं, जो थायराइड हार्मोन होते हैं, यदि इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो उनको मेमोरी लॉस होने की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। आप देखना, यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी थायराइड प्रॉब्लम है तो उनसे पूछना क्या उनकी मेमोरी ठीक है, तो वे कहेंगे नहीं, उनको कुछ ना कुछ भूलने की बीमारी रहती है। वे किसी का नाम भूल जाते हैं, वे कोई सामान कहीं रखकर भूल जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने अपना टेस्ट कराना है। थायराइड का टेस्ट होता है, बहुत इजीली लैब पर जाकर हो जाएगा। आपको ये देखना है कि जो आपका हार्मोन है वे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यदि आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया
तो ये समझ लीजिए आपको थायराइड प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो, मतलब कि अवॉइड करना है आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट फूड्स को। अब फिर वही सवाल आता है कि ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट फूड है जो रिफाइंड वाले जिसके अंदर आपको नुकसान करेगा, आपकी मेमोरी को लॉस करेगा। बहुत सिंपल है, आपको ऐसा खाना नहीं खाना है जो मैदा है, मैदा से बना हुआ है और ब्रेड से बना है। आप समझ लीजिए दो ही खाने, वैसे तो बहुत खाने हैं, मेनली हम दो खानों की बात करेंगे जो हम डेली रूटीन में खाते हैं। ये क्या होते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने होते हैं। मैं अभी आपको बताया कि ये खाने क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। तो जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, यानी कि हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, तो आपको क्या होगा कि भूलने की बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि आपको हेयर फॉलिंग है, स्किन की जो झाइयाँ, बहुत सी बीमारी है, स्किन में झाइयाँ हो सकती हैं, बहुत सी ऐसी बीमारी हैं जो इनसे होती है। तो आपको क्या करना है, ऐसा खाना नहीं खाना है जिसके अंदर मैदा हो और ब्रेड हो। ये आज के समय में हम देख रहे हैं कि डेली हर घर में खाया जा रहा है, और आप देखिए हर घर में बीमारी हो रही है। आखिर जो इतनी बीमारी आज के समय आई है, कहाँ से आई है? सारा खेल खाने का है। जो आपको मेमोरी लॉस हो रहा है या जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आज आप बैठकर सोचिए कि क्यों हो रही है, तो इसके पीछे रीजन निकल आएगा आपका खाना। तो जो ये मैंने आपको बताया, जितने भी तले हुई चीज़ें हैं, मैदा है, ब्रेड्स हैं, ये अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, और फल और सब्जियां, और स्पेशली जिसके अंदर विटामिन सी है, ये ऐड कीजिए। तो आप देखना कि आपकी मेमोरी लॉस तो ठीक हो जाएगी 100%। और इन फ्यूचर यदि आप जब ओल्ड एज में जाओगे तो आपको डिमेंशिया, जिसको हम भूलने की बीमारी कहते हैं, अल्जाइमर डिजीज़, वो भी एक तरह की भूलने की बीमारी है, वो नहीं होगी। क्योंकि यदि आप इसका आज ही ध्यान रखोगे तो इन फ्यूचर आप बहुत सी बीमारियों से बच पाओगे। बस मेरा आज की वीडियो बनाने का यही था कि आप दवाई से बचें, दवाई के पीछे ना भागें, खुद से अपना इलाज करें। आप देखना, विश्वास मानिए कि आपको ज़िंदगी में कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।